शिकागो शाला के शाला प्रबंधक मोहनदास नागवानी ने खास बातचीत में कई सारे मुद्दे रखे जो कि शासन प्रशासन को उस पर गौर करना चाहिए। प्राचार्य ने कहा कि शासन को चाहिए कि अन्य राज्य बिहार की तरफ 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दे देनी चाहिए। साथ ही प्रमुख ने बताया कि हमारे द्वारा सर्वे में 87% लोगों ने सहमति जताई है। टारगेट के कारण कई स्कूल बिना टीसी के एडमिशन दे रहे हैं, तो वहीं एक बात और सामने आई कि बच्चों के अभिभावक सरकार के जनरल प्रमोशन निर्णय से संतुष्ट नहीं है, लेकिन भविष्य में उन्हें संतुष्ट नहीं होने पर शासन द्वारा पुनः परीक्षा का चांस दिया जाना चाहिए। न्यूज इंडिया 9 कटनी से सतीश कुमार नामदेव के साथ शिवांश मिश्रा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने एक ज्वलंत मुद्दे पे एक चर्चा छेड़ी है और बातचीत शुरू की है। विगत 16 महीने से स्कूल बंद हैं। बच्चों को पढ़ाई के नाम पे हम ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। बहुत प्रभावी नहीं होती हैं। एक संस्था है मध्य प्रदेश शिक्षा बचाओ मंच, उनने लगभग 10,000 अभिभावकों का सर्वे कराया इस शिक्षा प्रणाली को लेके, जिसमें उनने क्वेश्चनेयर के माध्यम से ये सर्वे किया है। उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि क्या कोरोना काल में आप बच्चे की शिक्षा को लेके चिंतित हैं। मोर देन 92% पेरेंट्स ने कहा कि हाँ, ये उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। गत वर्ष स्कूल बंद होने की स्थिति में क्या उनका बच्चा नियमित रूप से पढ़ाई के लिए गया है, या स्कूल नहीं गया तो क्या घर में उसने नियमित रूप से पढ़ाई की है। अधिकांश बच्चों की रिपोर्ट ये आई पेरेंट्स द्वारा कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा या कर रहा तो अनियमित कर रहा है। फिर ये पूछा गया कि क्या पेरेंट और बच्चा मोबाइल या कंप्यूटर के पूर्ण जानकार हैं। जवाब ये था 50% पेरेंट्स का कि हम हैं, 50% पेरेंट्स का ये था कि नहीं है। फिर क्या होता है कि एक ही घर में 2-3 बच्चे होते हैं, तीनों बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और उसका समय भी वही होता है, पर एक ही घर में 2-3 मोबाइल या 2-3 कंप्यूटर नहीं होते। इसके संबंध में हमने प्रश्न पूछा तो 52% अभिभावकों का ये कहना था कि हमारे पास जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वो चीज़ें नहीं। फिर ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में उनकी राय थी 75% की काम चलाऊ है और लगभग 25% की ये थी कि अनुपयोगी। फिर गत वर्ष जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हुई उनको लेके संतुष्टि की बात पूछी गई, उनकी परफॉर्मेंस की बात पूछी गई, तो अधिकांश पेरेंट्स उससे असंतुष्ट हैं या 50% से कम ही ऐसे पेरेंट्स मिले जो उससे संतुष्ट नजर आए। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ खर्चे। शासन के आदेशानुसार, कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें फीस दी, स्कूलों की फीस दी, ट्यूशन भी पढ़ाया, ट्यूशन की फीस भी दी, मोबाइल खरीदे, ऑनलाइन के लिए इंटरनेट पैक डलवाया। तो पूछा था हमने प्रश्न कि क्या पिछले वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में खर्चे पढ़ाई के संबंध में आपके कैसे थे। अधिकांश पेरेंट्स ने ये लिखा है, मोर देन 90% ने, कि उनके खर्चे बढ़े हैं, संतुष्टि कम हुई, प्रभावशीलता कम हुई। तो एफिशिएंसी कम होना, अनियमितता का बढ़ना, खर्चों का बढ़ना, ये सामने आया। फिर 2 प्रश्न इसमें और थे कि क्या बच्चों को कोविड गाइडलाइंस के तहत खोले जाने पर वे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। 95% पेरेंट्स का कहना कि वो स्कूल भेजेंगे और वे स्कूल भेजकर ही पढ़ाई कराना चाहेंगे। तो जब 10,000 पेरेंट, लगभग 1.25 करोड़ पेरेंट में लगभग 10,000 पेरेंट ये बोल रहे हैं कि इस कोरोना काल में पढ़ाई को लेकर वो चिंतित हैं, खर्चे बढ़े हैं, प्रभावशीलता कम हुई है, अनियमितता रही है, अनुशासनहीनता की घटनाएं बढ़ी हैं और वो स्कूल भेजने को तैयार हैं, तो हमारे शासन को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर विचार करना चाहिए। और मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर मेरा स्टाफ वैक्सीनेटेड है
बच्चे के माँ बाप वैक्सीनेटेड हैं, बच्चा और कहीं नहीं जा रहा और माँ बाप ही उसको स्कूल में लाके छोड़ रहे हैं और स्कूल से लेके जा रहे हैं। हम 33% या 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोल रहे हैं तो बच्चों को कोई खतरा नहीं है। इसके पहले लास्ट ईयर हमने 9th 10th 11th 12th की 3 महीने क्लासेस चलाई। पूरे प्रदेश में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस उन बच्चों में नहीं आया। तो जो बिहार सरकार या कुछ और राज्य सरकारों ने स्कूल कोरोना गाइडलाइंस के साथ खोलने की बात की है वह स्वागत योग्य है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को इस बारे में फिर से एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। सर, अगला जो प्रश्न है, जैसे दिव्यांग बच्चे होते हैं जिनको काफ़ी सारी हैंडीकैप बहुत सी समस्याएं होती हैं, उस पर सर क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को अगर बच्चे हैं तो? देखिए, उनकी पढ़ाई को लेके आप बोल रहे हैं ना। हाँ। तो देखिए साहब, केवल दिव्यांग बच्चे नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा गत वर्ष शासन का सर्वे था कि 65% बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं मिल पा रही। ये गवर्नमेंट ने कहा, मैंने नहीं कहा, अगस्त में कहा लास्ट ईयर। और उसमें अधिकांश बच्चे इस किस्म के हैं जो आप बोल रहे हैं या RTE के तहत रजिस्टर्ड बच्चे। हर प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चे RTE के तहत रजिस्टर्ड होते हैं जिनकी फीस सरकार देती है, पढ़ाते प्राइवेट स्कूल वाले हैं। एक रिकॉर्ड के मुताबिक आज से 2 साल पहले 7.73 लाख बच्चे RTE के हमारे 28,000 स्कूलों में रजिस्टर्ड थे। वे बच्चे गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के, उनके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई टीवी नहीं है। तो जो फीस देने में सक्षम परिवार हैं, जो मोबाइल का खर्च उठाने में सक्षम परिवार हैं, वो तो पढ़ ले रहे हैं ऑनलाइन। पर ऐसे बच्चे और वंचित परिवारों के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे, दिव्यांग बच्चे अपने घरों में पढ़ाई से दूर 16 महीने से बैठे, उन्हें कापी किताब भी नहीं ली। तो जब सरकार उनकी फीस दे रही तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि चलो जिनके पास साधन है उनको आप अलग कीजिए। इन दिव्यांग बच्चों के लिए, इन BPL के बच्चों के लिए, इन गरीब बच्चों के लिए तो हम कम से कम स्कूल खोल दें, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल वाले फुल कैपेसिटी से हमारा स्टाफ आ रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हम बिजली का बिल दे रहे हैं, हम टेलीफोन का बिल दे रहे हैं। तो अगर वो 25% बच्चे हमारे पास आ जाते हैं जो एक क्लास में मुश्किल से 8 या 10 होते, जिनकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा खतरे में, जो पढ़ाई से सबसे ज़्यादा वंचित हैं, जो पढ़ाई से सबसे ज़्यादा दूर हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को स्कूल खोलने पे विचार जरूर बना लेना चाहिए। सर, इसमें 1-2 और प्रश्न जोड़ रहा हूँ। जैसे कुछ सरकारी स्कूलों में आगे भी बिना जो टारगेट है या TC के बिना उनको एडमिशन दिया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, शिक्षा संहिता ये कहती है कि बिना TC किसी बच्चे को दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो आंकड़े आए हमारे पास, परसों के एक समाचार पत्र ने बड़ा विस्तृत इस पे चीज़ पब्लिश की है कि लगभग 20 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से TC ली है और दूसरी ओर करीब 1.5 लाख बच्चे, करीब 11 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। तो सरकार उस बात को लेकर चिंतित है। उनने अपने स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए खोल दिए हैं, बिना TC के वो एडमिशन ले रहे हैं। हर सरकारी शिक्षक को उन्होंने टारगेट दिया है कि आपको 15-15 एडमिशन नए कराने। ये गवर्नमेंट की बनाई हुई गाइडलाइन है कि बिना TC के प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए और अब गवर्नमेंट ही बिना TC के प्रवेश देने की बात कर रही है, खुद ही कानून तोड़ने की बात कर रही है। तो ये कहाँ तक उचित है? हम प्राइवेट स्कूल वाले इसका विरोध करते हैं और हम एक रिट पिटीशन के माध्यम से माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हमने एक याचिका भी दाखिल की है कि बिना TC के किसी भी स्कूल में, केवल गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहे, किसी भी स्कूल में एडमिशन न दी जाए। सर, अंतिम प्रश्न है, जो 10वीं और 12वीं का निर्णय लिया गया, आप प्राचार्य हैं तो कई बच्चों ने आपसे संपर्क भी किया होगा कि उनके फ्यूचर के साथ ऐसा, मतलब कैसा खिलवाड़ कहेंगे, या जो सरकार ने निर्णय लिया है, या जो सर 19 तक के जो स्टूडेंट्स थे जिनको जनरल प्रमोशन नहीं मिला, या आने वाले सत्र में मान लीजिए 22 और 23 में भी नहीं मिलेगा अगर हालात सुधरते हैं तो सर ये जो 20 और 21 में जो बच्चे निकलेंगे,
इनके साथ मतलब कैसा व्यवहार किया जाएगा, या विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लेंगे वहाँ क्या दिक्कतें आएंगी आपके हिसाब से? देखिए, बोर्ड कक्षाओं के एडमिशन्स, बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब कोरोना काल चालू हुआ तो तभी राज्य सरकारों को निर्णय ले लेना था कि यदि हम लॉकडाउन की, स्कूल बंदी की स्थिति में रहते हैं तो हम बच्चों के आगे के प्रमोशन की, आगे की कक्षाओं में जाने की, रिजल्ट देने के लिए किन मापदंडों को अपनाएंगे। ये मेरे हाथ में एक पत्र है, ये हमने 28/6 को अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को पत्र लिखा और हमने उसमें कहा कि शासकीय स्कूलों में जैसा हो, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आप दिशा निर्देश दीजिए कि किस तरह से पढ़ाई लिखाई, एग्ज़ाम, प्रमोशन की चीज़ें हों। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम मार्गदर्शन की बात कर रहे थे। तभी अगर ये निश्चित हो जाता कि नहीं, प्राइवेट स्कूल भी खुलेंगे या वो बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लेंगे या ये रिकॉर्ड रखेंगे, वो घरों में एग्ज़ाम करा लेंगे, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड होता तो 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट हम शायद कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक देते। लेकिन अभी 10वीं के रिज़ल्ट बिल्कुल हवा में दिए गए हैं और 12वीं के रिज़ल्ट में 10वीं के रिज़ल्ट को कंसीडर करना, 10वीं के रिज़ल्ट को आधार बना के एग्ज़ाम लेना नितांत ही अव्यावहारिक है। कारण है कि जो बच्चा कमज़ोर होता है, जो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में कम नंबर पाता है, वो मेहनत करता है और अगले बोर्ड एग्ज़ाम में 12th में वो ज़्यादा बेहतर नंबर पाता है। दूसरी ओर जो बच्चे ये पाया गया कि 10th में अच्छा स्कोर कर लिया, 80-90% स्कोर कर लिया, वो थोड़े उदासीन हो जाते हैं पढ़ाई के प्रति और वो 12th में कम नंबर पाते हैं। तो हम एक बच्चे को जिसमें सुधार की संभावनाएं थी, उसको हमने सुधारने का मौका नहीं दिया, अपना रिजल्ट सुधारने का, और एक जो पीछे जा रहा था हमने उसको आगे बढ़ा दिया। तो बड़ा अव्यावहारिक है, लोग बड़े असंतुष्ट हैं, कई सारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनका कैरियर निस्संदेह इस रिजल्ट से प्रभावित हुआ। तो पारदर्शिता जैसे कही गई कि नहीं है, दोनों ही रिजल्टों में घोड़ा और गधा एक बराबर कर दिया वाली बात हो रही है। लेकिन सर, जैसे इसमें कहा गया कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, ये तो कहना उचित नहीं होगा कि हमने गधे घोड़ों को बराबर कर दिया। हाँ, लेकिन गधों को फायदा जरूर हुआ है। और पारदर्शिता का 12th के रिजल्ट में तो अभाव नहीं है। बच्चा 10th के रिजल्ट अपने देख सकता है, उसके आधार पर 12th के रिजल्ट बनेंगे। लेकिन 10th में कम से कम प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में मुँह देखी तो हुई होगी कि बच्चों की मुँह देख के और नंबर दिए गए होंगे, तो जो उचित नहीं है। अब उसको सुधारने की बात, तो गवर्नमेंट ने कहा जो अपने प्राप्तांकों से बच्चे संतुष्ट नहीं हों तो अगस्त माह में हम फिर से एग्ज़ाम कराएंगे, वो उनमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो एग्ज़ाम हो पाते हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत